बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है वह बहुत कुछ बयां कर रहा है। दरअसल यहां बीपीएससी भर्ती परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों का एक प्रदर्शन शुरू होता है और यह प्रदर्शन इतना ज़्यादा तूल पकड़ लेता है कि बिहार की राजनीति में भी प्रभाव डाल सकता है। दरअसल छात्रों का यह प्रदर्शन उस समय हावी हो जाता है जब बिहार पुलिस प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ऐसी कड़ाके की ठंड में पहले पानी की बौछार करती है और छात्रों के प्रदर्शन ना बंद करने पर फिर लाठियों की मार भी देती है। इसके बाद फिर जो छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिलता है वह बिहार की नीतीश सरकार को कुर्सी हिलाने तक की नौबत में खड़ा कर दिया है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सिर्फ अभी भी एक ही मांग है कि उनकी बीपीएससी भर्ती परीक्षा दोबारा कराई जाए। उन्हें किसी प्रकार की कोई राजनीति से लेना देना नहीं है और ये दुहाई छात्र लगातार मांगते रहे और पुलिस लगातार उन पर लाठियां बरसाती रही। आप खुद सुन लीजिए एक बार बिहार के छात्रों का क्या कुछ कहना है, फिर आगे की खबर हम आपको दिखाते हैं। हम लोग राजनीति का शिकार नहीं होना चाहते हैं। हाँ, राजनीति का शिकार हम लोग नहीं होना चाहते। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग री एग्जाम चाहते हैं। बस चलिए, हम लोग आपको यही बोलेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे आइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा बस एक ही मांग है, री एग्जाम और कुछ नहीं। बस पॉलिटिकली कुछ ना हो तो सिर्फ री एग्जाम। इन लोग से कुछ और जैसे ही बीपीएससी परीक्षार्थियों पर लाठी बरसाने की खबर बिहार में फैलती है तो उसके कल से फिर बिहार का एक एक युवा सड़कों पर उतर आता है और प्रदर्शन इस तरीके से होता है कि हजारों लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो गया। लेकिन फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इन अभ्यर्थियों के लिए एक बयान भी नहीं आता या फिर बिहार के मुख्यमंत्री इन युवाओं के लिए दो शब्द की भी हमदर्दी नहीं रखते हैं। हालांकि इस घटना को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का एक बयान आता है। तेजस्वी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वह युवा हैं और युवाओं के दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। साथ ही अभ्यर्थियों के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं। आप खुद पहले सुन लीजिए क्या कुछ कहना है पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का। और आज बड़ी पीड़ा हुई जिस प्रकार से पुलिस ने 77वें बीपीएससी परीक्षा के जितने भी हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं बुरी तरीके से घायल हैं, पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। और बहुत ही पीड़ा देने वाला विजुअल्स भी हम लोगों के सामने आया। सभी जितने हमारे अभ्यर्थी हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आपके साथ खड़ा है मजबूती के साथ। मैं एक युवा हूं और युवाओं का दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मैं अपनी बात को भी आप लोगों के समक्ष जो है रखना चाहूंगा। सबसे पहले ये इशू बीपीएससी 77वीं परीक्षा को लेकर के आया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज को बुलंद किया और लगातार हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से एक नैतिक समर्थन हम सभी लोगों ने उन अभ्यर्थियों को देने का काम किया। और आप लोग जानते हैं कि विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, तो 28 नवंबर को विधानसभा में भी हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हमारे सारे विधायकों ने एक सुर से आवाज भी उठाया था। हम लोगों ने तख्ती भी ली हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन जो है किसी भी प्रकार में नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हमने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी जो है लिखा। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हैं और लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है उस ढांचे के अनुसार नेता विरोधी दल होने के अनुसार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा। हालांकि चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया,
लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, दौड़ा दौड़ा के उस समय भी लोगों को पीटा गया, कई का सर फोड़ा गया, डीएम तक ने झापड़ मारा, हाथ तपाई हुई। और बाद में उसके बाद जो बीपीएससी है, आयोग जो है, वो जस्टिफाई करता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना था। उस समय भी हमने सवाल उठाया था कि 10-15 दिन से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा में ये मुद्दा उठ रहा है, तब क्यों नहीं बीपीएससी ने इसको क्लैरिफाई किया? उस समय भी कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया। फिर देखिए, परीक्षा होता है 13 दिसंबर 2024 को। जब परीक्षा हो रहा था तो कई स्टूडेंट्स ने हमसे भी संपर्क किया परीक्षा के बाद कि पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, कई सेंटरों में जो है पेपर टाइमली नहीं दिया गया, कई जगह जो है जो सील्ड क्वेश्चन पेपर होता है वो सील्ड नहीं था, पहले से ही टीचर्सों के पास जो है वो क्वेश्चन पेपर पहले से ही मिला हुआ था। और लगातार इस बात आई कि पेपर जो है लीक हो गया। उस समय इमीडिएटली बीपीएससी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है। लेकिन कुछ छात्रों ने सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ अपनी बात को रखा और बीपीएससी को 15 या 16 दिसंबर ऐलान करती है कि जहां 12,000 छात्र बापू सभागार जो स्थल था वहां जो है उस सेंटर का रद्द कर दिया जाता है। अब बात यह है कि जब पेपर लीक हुआ है तो एक सेंटर का ही क्यों रद्द किया गया? ये एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही है। इसलिए छात्रों ने फिर से आंदोलन किया, आवाज उठाई कि री एग्जाम होना चाहिए फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। और री एग्जाम के पक्ष में मैं भी खड़ा हूं, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।